नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंजाब से बेंगलुरु जाते ट्रक ड्राइवर की सच्ची घटना। पंजाब के लगूनिया का रहने वाला गुरप्रीत सिंह पिछले 15 वर्षों से ट्रक चलाता था। उसकी पहचान एक ईमानदार, शांत और मेहनती ड्राइवर के रूप में थी। लोग कहते थे, अगर माल गुरप्रीत के ट्रक में चला गया तो बिना किसी नुकसान के अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन उस दिन की यात्रा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। उसी लगुनिया से बेंगलुरु तक महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान की खेप ले जाना था। माल की कीमत करोड़ रुपए थी। कंपनी ने खास तौर पर कहा था, गुरप्रीत, इस बार जरा भी लापरवाही मत करना। गुरप्रीत मुस्कुराए और बोला, जब तक मेरी साथ चलेंगी आपके माल को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसे क्या पता था कि रास्ते में उसका सामना ऐसे रहस्य से होगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पहला दिन आराम से बीत गया। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पार करते हुए वह मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा था। रात गहरा चुकी थी। सुनसान हाईवे पर हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी। अचानक सड़क के किनारे उसे एक लगभग 17 वर्ष की एक बुजुर्ग दिखाई दी। उसके कपड़े भीगे हुए थे और हाथ में एक पुराना बैग था। गुरप्रीत ने ट्रक रोका। बाबा जी, इतनी रात को यहाँ? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मुझे अगले कस्बे तक छोड़ दोगे? गुरप्रीत ने बिना सोचे उन्हें ट्रक में बैठा लिया। बिना सोचे ट्रक में बैठा लिया। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने कहा, अगर रास्ते में करोड़ों रुपए मिल जाए तो तुम क्या करोगे? गुरप्रीत हंस पड़ा। मेहनत की रोटी सबकी सबसे बड़ी दौलत है साहब। बुजुर्ग मुस्कुराया, लेकिन उनकी आंखों में जैसे कोई राज छिपा था। करीब आधी रात को ट्रक अचानक बंद हो गया। चारों ओर घना जंगल था। मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। गुरप्रीत ने नीचे उतरा, इंजन देखने लगा। उसी समय उसे दूर झाड़ियों में कुछ छिपे लोग की आवाज सुनाई दी। यह ट्रक है, आज सारा माल हमारा होगा। गुरप्रीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में आ गया था कि कुछ लोग उसके ट्रक को लूटने की योजना बना रहे थे। वह धीरे धीरे ट्रक में लौटा। बुजुर्ग ने उसकी घबराहट देख ली। क्या हुआ? गुरप्रीत ने सारी बात बता दी। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, डरना मत, लेकिन जल्दबाजी भी मत करना। कुछ ही मिनटों में 5 नकाबपोश लोग ट्रक के सामने आ गए। एक आदमी चिल्लाया, दरवाजा खोल वरना जान से मार देंगे। गुरप्रीत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी समय बुजुर्ग ने धीरे से कहा, हेडलाइट बंद कर दो और हॉर्न लगातार बजाओ। गुरप्रीत ने वैसा ही किया। अचानक दूर से एक पुलिस की पेट्रोलिंग वाहन लाइट दिखाई देने लगी। डकैती घबरा कर वह जंगल की ओर भाग निकले। पुलिस पहुंची तो उसे पता चला कि पिछले कई महीनों से यह गिरोही हाईवे पर ट्रक को लूट रहा था। गुरप्रीत की जान बच गई। अगले दिन सुबह गुरप्रीत ने बुजुर्ग को धन्यवाद कहा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, बुजुर्ग गायब थे। उनका बैग सीट पर रखा था। गुरप्रीत ने बैग खोला। अंदर केवल एक पुरानी डायरी और चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, ईमानदार इंसान कभी अकेला नहीं होता। डायरी के पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, सरदार बलदेव सिंह। रास्ते में एक ढाबे पर उसने डायरी पढ़ना शुरू की। उसमें लिखा था कि बलदेव सिंह कभी बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर थे। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति गरीब ड्राइवर की मदद में लगा दी थी, लेकिन उनके अपने बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया था। उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। गुरप्रीत सोच में पड़ गया, क्या वह वही बुजुर्ग थे? बेंगलोर पहुंचकर उसे माल सही सलामत कंपनी को सौंप दिया। कंपनी ने मालिक ने खुशी से कहा, तुम्हारी वजह से करोड़ों का नुकसान होते हुए बच गया। उसे बड़ा इनाम दिया गया, लेकिन गुरप्रीत के मन में वही डायरी घूम रही थी। उसने छुट्टी लेकर डायरी में लिखी पुराने पत्ते की खोज शुरू कर दी। कई दिन की तलाश के बाद वह एक छोटे से रुद्राश्रम पहुंचा। वहां लगी तस्वीर देखकर उसके होश उड़ गए। दीवार पर उसी बुजुर्ग की फोटो लगी थी। गुरप्रीत ने पूछा, ये कौन है? रुद्राश्रम के संचालक की आंखों में आंसू भर आए। ये सरदार बलदेव सिंह है। 3 साल पहले उनका निधन हो गया था। गुरप्रीत स्तंभ रह गया। अगर उनका निधन 3 साल पहले हो चुका था, तो उसके ट्रक में बैठे व्यक्ति कौन थे? पूरा शरीर सिहर उठा। संचालक ने आगे कहा, मरने से पहले उन्होंने कहा था कि अगर कोई ईमानदार ट्रक ड्राइवर यहाँ आए
तो उसे यह लिफाफा दे देना। गुरप्रीत ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, जिस दिन तुम यह पत्र पढ़ रहे होंगे उस दिन समझ लेना कि तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा पूरी हो चुकी है। साथ में एक बैंक दस्तावेज भी था। बलदेव सिंह ने अपनी बची हुई संपत्ति से एक ईमानदार ड्राइवर सहायता ट्रस्ट बनाने की इच्छा जताई थी और उसके पहले ट्रस्टी के रूप में गुरप्रीत सिंह का नाम लिखा था। गुरप्रीत की आंखों में आंसू बह निकले। कुछ महीने बाद उसी ट्रस्ट में सैकड़ों गरीब ड्राइवर के बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई। बीमार ड्राइवर का इलाज कराया गया। दुर्घटना में घायल परिवार की मदद की गई। गुरप्रीत अब केवल ट्रक ड्राइवर नहीं रहा था, वह हजारों लोगों की उम्मीद बन चुका था। एक पत्रकार ने उससे पूछा कि आपकी ये सबसे बड़ी कमाई क्या है? गुरप्रीत मुस्कुराया और बोला, पैसा खत्म हो जाता है, लेकिन ईमानदारी से कमाया हुआ सम्मान पीढ़ियों तक जिंदा रहता है। कहानी से हमें सीख मिलती है दोस्तों, ईमानदारी का फल देर से मिलता है लेकिन सबसे बड़ा मिलता है। दोस्तों, यह घटना सच्ची घटना पर आधारित है। स्टोरी में सभी पात्र काल्पनिक है। हमने सभी किरदार हर जगह को बदल कर रखा है। तो ऐसी न्यूज वीडियो सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ, न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।